नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एबी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद ही खास जानकारी, आंवला नवमी व्रत पूजन कथा, आंवला नवमी की कहानी और उसके महत्व के बारे में। आंवला नवमी का महत्व। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी व्रत करना चाहिए। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, इसका पुण्य 7 जन्मों तक मिलता है। आंवला नवमी के दिन सूर्योदय के समय भक्ति पूर्वक अनेक पुष्पों, वस्त्र, गंध, फल, तिल, पिष्ट, अन्न, गोधूम, धूप तथा माला आदि से निम्नलिखित मंत्र से आंवला वृक्ष की पूजा करें। मंत्र है श्री निवास नमस्ते अस्तु श्री वृक्ष शिववल्लभ ममाभिलक्षितं कृत्वा सर्व विघ्नं हरो भव। इस विधि से पूजा कर आंवला वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा कर उसे प्रणाम करे। इस व्रत को करने से व्यक्ति रोग, शोक, दुखों से मुक्त हो जाता है तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है। आंवला नवमी व्रत कथा। किसी समय काशी नगरी में एक व्यापारी और उसकी धर्म पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसी कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक सन्यासी उससे मिला और उसे बताया कि यदि संतान चाहती है तो उसे किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा को देनी होगी। उसने जब अपने पति को बताया तो उसे यह बात जरा भी पसंद नहीं आई, पर पत्नी संतान पाने के लिए आतुर थी, इसलिए उसने एक बच्चा चुराकर उसकी बलि भैरव बाबा को दे दी। इसके पाप के कारण पत्नी को अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो गई। पत्नी की ऐसी हालत देख व्यापारी को बहुत दुख हुआ। तब उसकी पत्नी ने बताया कि बच्चे की बलि देने के पाप स्वरूप में यह हालत हुई है। बहुत बड़े बड़े महात्माओं से पूछने पर उन्होंने बताया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन नदी में स्नान कर आंवला वृक्ष का पूजन कर विधि पूर्वक अर्चना करें। अनंतर गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य से व्यापारी की पत्नी ने तन मन धन से विधि पूर्वक पूजन व्रत किया। इससे शीघ्र ही उसके सभी कष्ट दूर हो गए और एक स्वस्थ सुंदर बालक को जन्म दिया। इस दिन महिलाएं सुख, सौभाग्य, निरोगी काया, स्वस्थ, उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। इस प्रकार जो महिला भक्ति पूर्वक इस व्रत को रखती है वे अवश्य ही सभी संपत्तियों को प्राप्त करती हैं। आंवला नवमी की दूसरी कथा। एक आंवला राजा था जो रोज एक सोने का आंवला दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने सोचा कि इस तरह तो राज्य का खजाना खाली हो जाएगा, इसलिए उनके दान करने की आदत को बंद करना चाहिए। फिर राजा का पुत्र आया और राजा से बोला कि आप सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा रानी व्याकुल मन से उजाड़ में जाके बैठ गए। राजा ने आंवले का दान नहीं किया, इसलिए खाना भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा इसका मान तो रखना पड़ेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा है, तुम दान करो और जीन लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गए और सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए हैं। तब राजा रानी पहले की तरह आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे वहाँ पर चले गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गया। तब रानी बोली, तुम क्यों रो रही हो, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली, मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस था, वह एक मन का आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें करने नहीं दिया, हमसे गलती हो गई। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, पर भगवान ने हमारा सत रख लिया है। भगवान जैसा सत राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी सुने। आंवला नवमी या अक्षय नवमी पूजन सामग्री: आंवले का पौधा
फल, नैवेद्य, तुलसी के पत्ते, पुष्प, जल का कलश, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, अबीर, गुलाल, अन्न, धूप, माला, चावल, नारियल, कच्चा सूत, श्रृंगार का सामान और साड़ी, ब्लाउज और पैसे आदि। आंवला नवमी पूजन विधि। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को नदी में स्नान कर पितृ देवी का विधि पूर्वक अर्चना करें। इसके पश्चात आंवले के वृक्ष की पूर्व दिशा में मुख रखकर पूजन करना चाहिए। सबसे पहले जल चढ़ाए, तत्पश्चात रोली मोली अक्षत चढ़ाए, फिर श्री देवी प्रियताम ओम धात्रे नमः ऐसा कहकर प्रार्थना करें। आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाते हुए पितरों का तर्पण करें, आरती उतारे, कथा सुने, फिर आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। इस दिन किसी सुहागन स्त्री को साड़ी, ब्लाउज और श्रृंगार के सामान, रुपया व अन्न का दान करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अब मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।